दोस्तों, आज के टाइम पर अकाउंटिंग और फाइनेंस की डिमांड हर सेक्टर में है। चाहे वो बिजनेस हो, कंपनी हो या हो स्टार्टअप। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स की तलाश में हैं जिससे आपको जॉब की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिले और आप फाइनेंस फील्ड में एक्सपर्ट बन सको, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स की जो कि आपके अकाउंटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कोर्स माना जाता है। इसका नाम है एडीएफए कोर्स। अब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कि एडीएफए कोर्स क्या होता है, इस कोर्स की अदर डिटेल्स लाइक इसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है, ड्यूरेशन कितनी होती है, सिलेबस क्या होता है, करियर स्कोप्स क्या होता है, फीस के बारे में और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये एडीएफए कोर्स क्या होता है। एडीएफए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये एक प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है जिसके अंदर स्टूडेंट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सीखता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, पेरोल मैनेजमेंट या इस तरीके के अदर फील्ड्स को समझता है। ये उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट कोर्स है जो कि अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर हम इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एडीएफए कोर्स करने के लिए आपको कोई टफ एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है, कोई खास एलिजिबिलिटी इसके अंदर नहीं चाहिए। अगर आप 10th पास हैं या फिर आप 12th पास हैं तो आपके लिए कोर्स बेस्ट हो सकता है। अब क्योंकि ये अकाउंटिंग कोर्स है, अगर आप 12th पास हैं और वो भी अगर आप कॉमर्स की स्ट्रीम से पास हैं तो आपके लिए कोर्स वहां पे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकता है, क्योंकि ये कोर्स है अकाउंटिंग से रिलेटेड। और जो भी स्टूडेंट कॉमर्स सीख के आते हैं वो ऑलरेडी अकाउंटिंग के काफी सारे टर्म्स जानते हैं, जिससे कि उनके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है। पर अगर फिर भी अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है तो भी आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। तो साथ ही अगर हम लोग इस कोर्स की ड्यूरेशन की भी बात कर लें तो ये जो कोर्स होता है ये आपको यूजुअली 1 साल का कोर्स देखने को मिलता है। 1 ईयर की ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है। पर किसी किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप जल्दी सीखना चाह रहे होते हैं तो आप 2 आवर्स की क्लासेस या 3 आवर्स के क्लासेस के अकॉर्डिंगली इस कोर्स को 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऊपर कि वो आपको कितना सिलेबस प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके क्लासेस किस तरीके की होती हैं, यानी वीकली क्लासेस होती हैं या वीकेंड क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस है, किस तरीके की क्लासेस होती हैं। सारी की सारी जो टाइमिंग होती है या ड्यूरेशन होती है वो इंस्टीट्यूट के सिलेबस और टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये एडीएफए कोर्स करना हो तो किसी भी लोकल एरिया में जाके आप 1 ईयर की ड्यूरेशन का एडीएफए कोर्स कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टर्म की जो कि है एडीएफए कोर्स सिलेबस। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें इसके अंदर सीख रहे हो। अगर आप कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में क्वेरी करने के लिए जाओगे कि आपको एडीएफए कोर्स सीखना है तो वहां पे आपको प्री नॉलेज होनी चाहिए कि आपको आखिर क्या क्या चीजें इसमें सिखाई जा सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि आपको उस इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है या फिर नहीं करना है। तो एडीएफए कोर्स सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये कोर्स आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करता है। इस कोर्स में आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिखाई जाती है, जहां पे आपको कंप्यूटर के बेसिक्स समझाए जाते हैं। बेसिक्स जहां पे आपको समझाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक सेटिंग्स जैसे कंट्रोल पैनल, रिसाइकिल बिन, स्क्रीनशॉट, नोटपैड, वर्ड पैड, सीपीयू कंपोनेंट्स, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है। जब आप इन चीजों को समझ लेते हो तो फिर आपका स्टार्ट होता है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज, जिसके अंदर मेनली आपको सिखाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपको विजिटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, लोगो, फॉर्म्स, डिजाइन्स, इस तरह की कोई भी चीज क्रिएट करनी हो तब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर सकते हो। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का एक और सॉफ्टवेयर इसके अंदर आपको सिखाया जाता है जो कि होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको डेटा एनालाइज करके डेटा को मैनेज करना सिखाया जाता है। कंपनीज के बड़े बड़े डेटा को एक स्प्रेडशीट के अंदर कैसे हम ला सकते हैं, उस पर कैसे फॉर्मूलाज को मैनेज कर सकते हैं, ये सब कुछ सिखाया जाता है एक स्प्रेडशीट सिस्टम के अंदर। इसी के साथ आपको सिखाया जाता है इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रेजेंटेशन टूल होता है। मतलब इस टूल की हेल्प से आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो जिनमें वीडियो, एनिमेशन, इमेजेस, ट्रांजिशंस, ये सारी चीजें लगा सकते हो। एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन आप रेडी कर सकते हो किसी भी मीटिंग्स के लिए, किसी भी असाइनमेंट या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके अकाउंटिंग टर्म की तो इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो टर्म होता है
जहां पे आप अकाउंटिंग के बेसिक समझते हैं कि आखिर अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग के अंदर काफी सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल होता है, जैसे कि लाइबिलिटी होती है, सामान को परचेज करना, सेल करना, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, या फिर कहें गोल्डन रूल्स, जिनमें से पर्सनल रूल, रियल रूल या नॉमिनल रूल, ये क्या होते हैं, इनके अकॉर्डिंगली कैसे किसी ट्रांजेक्शन में डेबिट या क्रेडिट किया जा सकता है, कैसे जर्नल एंट्रीज को मैनेज किया जाता है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला टर्म थोड़ा सा इजी रहेगा। वहीं अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, जहां पे आप सीख पाएंगे अकाउंटिंग के सारे टर्म्स को, और आप सीख पाएंगे कि कैसे ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करा जाता है, कैसे किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट इस कोर्स के अंदर रखा जाता है, क्योंकि काफी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस कोर्स को करने चाह रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। तो इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है टैली प्राइम। ये मीडियम या स्मॉल बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर आप अपने अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन या फिर बैंकिंग से रिलेटेड काम मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर मैनेज कर सकते हो कि कंपनी क्रिएशन कैसे होता है, उसमें बैकअप या फिर उसको रिस्टोर कैसे किया जाता है। साथ ही इसके अंदर लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, एक्सपोर्ट डेटा, इंपोर्ट डेटा, साथ ही प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट। तो ये टैली सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाएगा इस टर्म के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको सिखाया जाता है जीएसटी एंड टैक्सेशन। आपको इसमें जीएसटी का थ्योरेटिकल पार्ट समझाया जाता है, जहां पे जीएसटी के बारे में डिटेल्स में नॉलेज दी जाती है। जीएसटी क्या होता है, कितने टाइप्स की जीएसटी होती है, या किस प्रोडक्ट पे किस तरह की जीएसटी लगेगी, ये सारी डिटेल्स आपको समझाई जाती है जीएसटी के अंदर या जीएसटी टैक्सेशन के अंदर। साथ ही आपको इसमें समझाया जाता है कि अगर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे तो किसी प्रोडक्ट पे प्रैक्टिकली कैसे जीएसटी में अप्लाई कर सकते हैं, हम किसी चीज पे टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में समझाया जाता है इस जीएसटी एंड टैक्सेशन पार्ट के अंदर। ये टर्म आप सीखते हो। साथ ही साथ आप सीखते हो पे रोल मैनेजमेंट। पे रोल मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है किसी कंपनी के अंदर। अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो उस कंपनी में डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। अब वो जो एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स को मैनेज करा जाता है पेरोल वाउचर्स के अंदर, जिसके अंदर अटेंडेंस को मैनेज किया जाता है, जिसके अंदर सैलरी को मैनेज किया जाता है, किस एम्प्लॉय को कितनी बेसिक सैलरी मिल रही है, तो कितना उसका पीएफ कट रहा है, यानी अर्निंग से रिलेटेड ऑप्शंस या डिडक्शन से रिलेटेड ऑप्शन, वो सारे के सारे चीजें होती हैं पेरोल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये चीज आपको समझाई जाती है इस कोर्स के अंदर। साथ ही ऐसा ही एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है बीजी। बीजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कई सारे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सिखाया जाता है टैली के साथ साथ। क्योंकि कई सारी कंपनी टैली सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं, तो वहीं कई सारी कंपनीज बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं। बिजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आपको अकाउंटिंग डेटा मैनेजमेंट सिखाया जाता है। हो सकता है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में दोनों सॉफ्टवेयर सिखाए जा रहे हो, तो हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में इस कोर्स के अंदर आपको टैली सिखाई जा रही हो, या फिर आपको सिखाया जा रहा हो बिजी सॉफ्टवेयर। तो ये डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट की सर्विसेज किस तरीके की होती हैं। और उसी के साथ आपको किसी किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है कि इस कोर्स के अंदर एडवांस्ड एक्सेल की भी थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाए, कि एक्सेल के अंदर हम लोग अकाउंटिंग के डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो आपको एक्सेल में कैसे मैनेज करना है, वो भी आपको इसके अंदर सिखाया जा सकता है। तो ये सब कुछ ही आपका इसका सिलेबस होता है। ये सिलेबस आपको एक साल के अंदर कंप्लीट कराया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम ये कोर्स सीखते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स गेन हो सकती हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कई सारी स्किल्स सीख सकते हो, जहां पे आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। स्टार्टिंग में तो नहीं, पर जब आप काम करना शुरू कर देते हो, उसका एक्सपीरियंस गेन करते हो, तो आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट के तौर पे काम कर सकते हो, जहां पे आप जीएसटी फिलिंग या फिर टैक्स फिलिंग सब कुछ काम कर सकते हो। पेरोल या सैलरी मैनेजमेंट कर सकते हो, एक्सेल का डेटा मैनेज कर सकते हो, फाइनेंशियल डेटा हैंडल कर सकते हो, वहीं पे बिजनेस डेटा रिपोर्ट कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी चीजें आप इस कोर्स को सीखने के बाद कर सकते हो। अगर हम इस कोर्स के बाद करियर स्कोप या जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें, तो एडीएफए कोर्स करने के बाद आपके करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कई सारी कंपनीज में या किसी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। आप एज ए कंप्यूटर यूजर काम कर सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर सकते हो, अकाउंटिंग असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, पेरोल डेटा मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हो, या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। कई सारे फील्ड्स हैं जहां पे आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो आफ्टर एडीएफए कोर्स। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि एडीएफए कंप्लीट करने के बाद
आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज को अकाउंटेंट की जरूरत होती है। अगर आपको अकाउंटिंग की अच्छी खासी नॉलेज होती है तो आप कंपनीज में डेटा को हैंडल करने के लिए एज ए अकाउंटिंग भी ट्रायल कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। तो सैलरी में स्टार्टिंग में आपको 12,000, 15,000, 20,000 इस तरह से स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। क्योंकि किसी भी कोर्स को अगर आप करते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको बूम अप नहीं मिलता। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कम सैलरी में काम करना पड़ता है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उसके बाद जब आप कंपनी स्विच करते हो तो वहां पे आपकी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप एज ए फ्रेशर काम करोगे तो 15 से 20 हजार रुपए तक आपकी सैलरी मिल सकती है। वहीं एक्सपीरियंस मिलने के बाद 30,000, 35,000 या 50,000 रुपए तक भी आपकी सैलरी हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में या फिर कितनी नॉलेज के साथ आप काम कर रहे हैं। अब इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडीएफए कोर्स की फीस के बारे में। तो किसी भी कोर्स की फीस ना इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सिलेबस अलग होता है, इंस्टीट्यूट की टाइमिंग्स अलग होती हैं या लोकेलिटी अलग होती है। अगर आप किसी लोकल एरिया से इस कोर्स को करते हो तो वहां पे आपको ये कोर्स 10 से 20 हजार के रेंज के बीच में देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप किसी हाई फाई एरिया में जा रहे हो तो हो सकता है कि वहां पे इस कोर्स की फीस ज्यादा भी हो सकती है। 25,000, 30,000 रुपए तक भी इस कोर्स की फीस हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स कर रहे हो। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए बेस्ट है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो कॉमर्स स्टूडेंट है और अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं पर वो आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप किसी स्मॉल या मीडियम बिजनेस ओनर हैं और आप अपने अकाउंट्स के डेटा को खुद मैनेज करना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स बेस्ट हो सकता है। साथ ही अगर आप जॉब सीकर्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स करके अच्छे अर्निंग करना चाहते हैं तो भी आप एडीएफए कोर्स को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एडीएफए कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में करियर बनाना है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के एक अमेजिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।